आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेके पर दुष्यंत। चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। और वही स्थितियां एक और विचित्र होती हैं, आनंद लेना आप। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई, अखियन अखियन बतराई गई। ऐसे लड़के बहुत फंसते हैं। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंखिनु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंखिनु बीच फंसे ऐसे, हम आंखिनु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिनु ते उबरे कैसे, उन आंखिनु ते उबरे कैसे, इन आंखिनु बीच समाई गई। उन आंखिनु ते उबरे कैसे, इन फिर ठाके के लिए तैयार। उन आंखिनु ते उबरे कैसे, इन आंखिनु बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। ये स्थितियां धोखे की हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप सबसे ज्यादा भाई साहब को पसंद आ रही है कविता। हाँ। ऐसा लग रहा है फेसबुक के वो भुक्तभोगी हैं। भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। हाँ। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन में बाबूजी केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिरा सकती हैं। आपका फेस टू फेस हो रहा है। आप भी मेरे बड़े साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं बता रहा हूं आपको, आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिरा सकती हैं। या तो मां फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। इधर बाबूजी को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया। वो रात तालियां बजावा। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। अज्ञानी जी ताली बजानी है इस दोहे पे। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेके पर दुष्यंत। अगर खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे, कभी वैज्ञानिक भी होता है, खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है। उस महिला को समझ लेना चाहिए कि आज सब्जी में दम नहीं है, और इसके बाद भी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी दम नहीं। ये तगड़ा वाला रिसर्च है। आप समझ गए मेरी बात को? हाँ। अब सुनो, मैं जो है भविष्यवाणी का छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी नामीबिया गए थे और उनको चीते गिफ्ट में मिले थे। मिले थे ना चीते? जी जी। चीते उनको उपहार में मिले थे। मेरी कल्पना यह है, इसमें छोटा सा व्यंग है। व्यंग समझ में आ गया आपकी में तो बहुत आनंद आ जाएगा। पता नहीं अभी तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक हुई नहीं सर। जो लोग व्यवस्थाओं में लगाए जाते हैं वही व्यवस्थाएं खराब करते रहते हैं। हाँ, कोई हो, कोषाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, भैया कोषाध्यक्ष को कुछ ना कहो। हाँ। नहीं कहना तो किसी को कुछ भी नहीं है। हमें अपने घर भी तो जाना है। हाँ जी, भोली है, गांव को नाम ही भोली है। हाँ, लेकिन यहाँ के आदमी सब भोला है।
हाँ बिल्कुल, नाग नाग जो है, सांप छछूंदर सब इनके गले में पड़े हुए हैं। आनंद लो। भोला का मतलब सर आप बीच बीच में टोका मत, नहीं केवल आनंद लो। मैं तो आनंद के लिए बुलाया हूं और वही कोशिश है। तो वो चीते जब चले होंगे वहां से नाभीविया से, जी जी जी, कल्पना ये है अक्सर जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके घर में जो बड़े होते हैं, माता पिता दादा दादी या जो हमसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, वो एक हिदायत जरूर देते हैं, सावधान रहना, ठीक से जाना, ये कहते हैं ना। तो जब वो चीते नाभीविया से चले होंगे हिंदुस्तान के लिए, तो उनके भी मम्मी पापा ने उनसे कुछ कहा होगा, भैया हिंदुस्तान जा रहे हो, जरा सावधान रहना, किसी के बारे में कुछ कहना मत, किसी के बारे में कुछ कहना मत। तो उन चीतों ने अपनी मम्मी पापा को आश्वस्त किया, तुम कोई चिंता मत करो, हम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बात समझ गए आप? बढ़िया है। हाँ, बुलडोजर का डर तो उन्हें भी लगा होगा। ताली बजाते एक बार जो है, हम बीजेपी की सदस्यता। अच्छा, जब जो है मोदी जी चीते लेकर के चल दिए जी, और हवाई जहाज में चीते लद गए और मोदी जी भी हवाई जहाज पर चढ़ने लगे। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है बाबूजी, लेकिन विदेश में आज भी ये कल्चर है कि अगर कोई तुम्हें उपहार दे तो आपको रिटर्न गिफ्ट में कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर उसने 500 रुपए का उपहार दिया है तो कम से कम 5 रुपए का उपहार उसको रिटर्न गिफ्ट करो। ये विदेशों में कल्चर है। मोदी जी चीते लेकर के चल दिए, रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं की। अब नाभीविया का प्रधान इंसल्ट मानता वहां का आदमी, अगर रिटर्न गिफ्ट मन दो तो उसको बड़ी इंसेंट लगी। लेकिन मोदी जी से कह क्या सकता था? 56 इंची सीना वाले व्यक्ति से वो क्या कह सकता था बेचारा? बड़े खींच निपोर करके उसने मोदी जी से कहा, मोदी जी हमने आपको चीते उपहार में दिए हैं, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिलवाएंगे? अब मोदी जी के जवाब पर आनंद है। मोदी जी मुस्कुराए और फिर बोले कि हम तुम्हारे यहाँ केजरीवाल को भिजवाएंगे। समझ गए आनंद आप? ये व्यंग का आनंद है। अब मैं एक छंद आपको सुनाता हूँ। ये छंद इसलिए आपको सुनाता हूँ आनंद का कि 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। कारण सुन लो आप, अगर बात समझ में आ जाए तो पूरे मंच से और सदन से मुझे ठाका चाहिए। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। चना चीनी चावल और नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमको अखरोट तोड़वाऊंगा? और क्या मैं तुमको ठाके के लिए तैयार रहना, जबरदस्त ठाका आने वाला है। चना चीनी चावल और नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? तोहफे में मिले हैं चीते, लेकर के आ गया हूं। वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छुड़वाऊंगा। वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छुड़वाऊंगा। अब बताइए, जब वोट देंगे लोग कैसे ही दें, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। बहुत अच्छे सर। ये होली का कवि सम्मेलन है। हमारे ब्रज में जो कल्चर है होली की, इसकी साक्षी केवल शशि श्रेया हो सकती है। हम होली पर अपने घर में बैठे होते हैं, कोई महिला हमारे घर में हमसे होली खेलने के लिए आती है, तो हम पुरुषों की सर करतूत क्या होती है? हमारे हाथों में रंग तो होता नहीं, वो बेचारी रंग लेकर के अपने घर से आएगी तुमसे होली खेलने के लिए, लेकिन तुम क्या करोगे? उसी का रंग उसके ऊपर उड़ेल दोगे। ये आपके यहाँ भी है। इसका मामला है कि इस मामले में तो पूरा हिंदुस्तान एक ही जैसा है। बहुत अच्छा है ना सर। मैंने एक छंद लिखा है इस दृश्य का, होली का, आनंद लेना आप। हाथ नो रंग गुलाल लिए घर आई गई कचू गाँव की गोरी। मैं इसको गा करके पढ़ रहा हूं। जब मैं गाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे लता मंगेशकर गा रहा है, तो मेरे स्वर पर मत जाइएगा आप।
हाथनो रंग गुलाल लिए घर आई गई कछु गाँव की गोरी, हम रंग में रंगीन होते और उनकी चुनरी कोरी कोरी। हाथनो रंग गुलाल लिए घर आई गई कछु गाँव की गोरी, हम रंग में रंगीन होते और उनकी चुनरी कोरी कोरी। उनको ही रंग लगायो उन्हें, उनको ही रंग लगायो उन्हें और मौके मिले पर बाह मरोरी। उनको ही रंग लगायो उन्हें और मौके मिले पर बाह मरोरी। फिर खींचने पूरे के कहने लगे अब जाऊं घर बसी है गई होली।